सलीम, ये तूने क्या किया? हयात भाई मुझे माफ कर दो। मेरी लड़की को बर्बाद कर दिया है? नहीं हयात भाई नहीं, हयात भाई मुझे माफ कर दो। हयात भाई मैं बहक गया था, हयात भाई मैं बहक गया था। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं पुलिस के हवाले नहीं करना हयात भाई। मुझे कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा तूने। नहीं हयात भाई मुझे माफ कर दो। हयात भाई वो मैं 22,000 रुपए ना वो आपको मैं माफ करता हूँ। तू क्या मुझे बेगैरत समझता है? नहीं बेगैरत नहीं हयात भाई। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। पुलिस के हवाले नहीं करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी बेइज्जत मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। 30,000 मैंने 22,000 रुपए आपको माफ कर दिए। अच्छा नहीं छोड़ दे पैसों को छोड़। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं हयात भाई पुलिस के पास नहीं जाना। मेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। मेरे मोहल्ले में इज्जत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हयात भाई। देख निकल यहाँ से और पैसे मगरिब के बाद मैं लेने आऊंगा। बिल्कुल किसी किस्म की चालाकी नहीं करना। निकल। लेकिन पुलिस को नहीं बताना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे कारोबार पुलिस को नहीं बताऊंगा लेकिन पैसे याद रखना। बिल्कुल मामू ने मुझे ठीक है इस तरह कहा कि जैसे मैंने उसका कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन ये बात सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानता था कि ये काम मैंने किस तरह किया था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। उसके बाद मामू ने इस काम को अपना मामूल बना लिया था। मेरे अंदर से मेरे सारे एहसास ख़त्म हो चुके थे और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ज़िंदा लाश बनकर रह गई थी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नादिया उठ। देख मेरे दोस्त आ रहे हैं आज। उनके लिए खाने वाने का बंदोबस्त भी करना है और बाद में उनको खुश भी करना है। लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया कि मैं ये काम नहीं कर सकती। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बस ये सुनना था कि क्या मुझे ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता? मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी बताता हूँ तुझे। अब बोल। तेजाब देखकर तो उसकी जान ही निकल गई थी और उसे पूरा यकीन हो गया था कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उस पर तेजाब फेंक दूंगा। मेरे चेहरे पे अगर डाल दिया तो किसी का मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी। बोल। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। हाँ करूँगी। करेगी कैसे नहीं अमीर बाप का बेटा अपने दोस्त के साथ आया। हाँ सब कुछ होगा, फिक्र क्यों करते हो? पैसे लायो? हाँ पैसे हैं। नादिया मुझे अपने मामू से शदीद नफ़रत हो चुकी थी और मैं उसकी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं अगर घर से भागती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि जब मेरे सगे मामू ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं दुनिया वालों पर कैसे एतबार कर सकती थी। अब ये सिलसिला भी चल निकला। मैं चंद माह किसी मोहल्ले में रहता और ऐसे लोगों को तलाश करता
कि जो पैसों के जोर पर औरत को इस्तेमाल करना चाहते थे, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता था, उनको बेवकूफ़ बनाता था। इस बार जिस इलाके में मैं गया तो वहाँ कोई करीब में दुकान भी नहीं थी और लोग भी मुझे कर्ज़ नहीं देने पर तैयार थे। मैं परेशान हुआ, लेकिन फिर मैंने मोहल्ले का सर्वे किया तो वहाँ पर एक कबाड़ी नज़र आया। हेलो, हाँ हाँ, माल सारा लोड करवा लिया तुमने? बस सही है, एडवांस दे दिया उनको? बस ठीक है, माल लेके पहुँचो फटाफट। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस महल्ले में नया आया हूँ जी, और वो अमीन साहब के बराबर वाले मकान में, वो हमीद साहब जो रेलवे में काम करते हैं, उनके मकान में आया हूँ। तो मेरे पास कुछ फर्नीचर है, मैं सोचा था उसको बेचकर मैं कुछ नई चीज़ें खरीद लूँ। फर्नीचर वाले आप ही हैं? जी जी। तो आप पुराना फर्नीचर खरीदेंगे? कितना माल होगा? ये तो मुझे सही अंदाज़ा नहीं, लेकिन आप खुद घर चल के देख लीजिए। अच्छा यार गुल मोहम्मद, ज़रा दुकान का ख्याल रखना, मैं माल देख के आ रहा हूँ। भाई साहब, मैं आपको इन तमाम चीज़ों की जो है ना सिर्फ 45,000 रुपये दूँगा। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, 45,000 रुपये? 45,000 तो बहुत कम है, पूरे 1 लाख का ख़रीदा था मैंने ये। भाईजान, जब आपने लिया होगा उस वक्त नया होगा ये, और आपने तो खुद ही बताया कि आपने कई दफ़ा घर शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग में तो आपको तो पता है बेड़ा गर्क हो जाता है सामान का। ये देख रहे हैं, ये सारा निशान, पता नहीं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस अब ऐसा भी पुराना नहीं है जी, कुछ बढ़ाइए ना। ठीक है, मैं 5,000 रुपये और बढ़ा दूंगा, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अच्छा चलें, ठीक है। फिर कब उठाने आ रहे हैं सामान आप? बस मैं शाम में सुजुकी लेकर आऊँगा, उठा लूँगा। ठीक है ना, चले? नहीं, मैं चाह रहा था कि अगर पैसे एडवांस मिल जाते तो। एडवांस? अच्छा, ऐसा करें आप, ये रख लें आप। नहीं, 1,000 रुपये के लिए नहीं कह रहा मैं, तो दरअसल मुझे शाम में कहीं 30,000 रुपये की अदायगी करनी है, तो 30,000 रुपये। अरे भाई साहब, आजकल इतने पैसे जेब में रख के कौन घूमता है? अच्छा तो चलो ठीक है, मैं आपके साथ आपकी दुकान पर चलता हूँ। आप चाहें तो मेरा शनाख्ती कार्ड भी रख लीजिएगा। नहीं, शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं है। पैसे तो मैंने शाम में भी देने हैं और अभी भी देने हैं। चलें आप मेरी दुकान पर चलें, मैं आपको 30,000 रुपये की पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है? ये लो, पूरे 30 हैं। ठीक है ना, और शाम को मैं फर्नीचर उठाने आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मंसूबे के मुताबिक न्याज से पैसे लिए और एक घर में पहले ही देख चुका था, जिसमें मैं शाम से पहले ही शिफ्ट हो गया।